हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल, माई सेल्फ विपुल पंड्या। और आज का अपना टॉपिक जो है वो प्रतिशत है, जो कि हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने आपको वो कुछ टाइप्स बताए थे और यह भी बताया था कि किसी संख्या का प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि प्रतिशत के कुछ अगले टाइप्स हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है प्रतिशत, उसका पहला सवाल है। सो स्टूडेंट्स, आपका पहला जो टाइप है वो यह है कि दो या अधिक राशियों की मानों की तुलना प्रतिशत में कैसे करते हैं। यानी कि आपको सवाल इस तरह का पूछ लिया जाए कि यदि ए के पास बी से इतना प्रतिशत ज़्यादा धन है तो बी के पास ए से कितना होगा, ऐसा उल्टा पूछ लिया जाए तो हम इस सवाल से इस टाइप से आसान से उसको कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन का वेतन जो है वो राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन मोहन से वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सामान्य सी बात है कि राम का वेतन जो है वो मोहन के वेतन से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा होगा वो निकालना है हमें। तो ज़्यादा देखने के लिए हम कौन सा सूत्र लेंगे, अधिक प्रतिशत जो है उसे यूज़ में लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अधिक प्रतिशत जो होगा बराबर जो कम प्रतिशत है वो कितना है। तो सवाल में देख सकते हैं कम कितना है, 25% है, तो यहाँ पे 25 लिख देना है बटे 100 माइनस कम प्रतिशत यानी 25 और गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 गुणा 100। सो इसे घटा देंगे, 25 की टेबल में ये 4 बार और ये 3 बार आ जाएगा। सो ये 25 की टेबल 4 बार बोलेंगे, 100 डिवाइड बाय 3। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 33/1/3, 33/1/3%। ठीक है। सो ये तो बहुत ही सिंपल टाइप था। अगर आप दो सूत्र याद कर देते हैं तो क्वेश्चन आसान से हो जाता है। अगला टाइप जो है अपना पास नेक्स्ट, वो हमें दे रखा है कि वस्तुओं के भाव में वृद्धि अथवा कमी हो जाने पर उसके उपभोग में कमी अथवा वृद्धि करने संबंधी प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना आपको इस सवाल को। तो सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि चावल के भाव में 33/1/3% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चावल पर किए जाने वाला खर्च वही रहे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सीधे ही सूत्र लगा देना है। उपभोग में कमी, उपभोग में कमी बराबर 100 गुणा जो वृद्धि हो रही है वो लिखना है बटे 100 प्लस जो वृद्धि हो रही है वो, और बस इसे मान रख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही थी सवाल में 33/1/3 बटे 100, यहाँ पे गुणा आ जाएगा प्लस 33/1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर देना है यहाँ पे। सो 33/1/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 का गुणा 33 में करेंगे 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100/3 भी लिख सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 गुणा 100/3 बटे 100 प्लस 100/3। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 100 गुणा 100/3 और बटे में आ जाएगा, यहाँ पे 3 को लघुत्तम ले लेना है 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटे में 3 का गुणा यहाँ से हो जाएगा 400, 300 और प्लस हो जाएगा 100, यानी ऊपर आ जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 तो कट गया, जो बचा उसे लिख दो यहाँ पे 100 गुणा 100/400। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 4 की टेबल में कितना टाइम आ जाएगा 25, यानी कि उस व्यक्ति को जो कमी करनी पड़ेगी वो कितनी कमी करनी पड़ेगी 25% करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी सवाल में यूँ पूछा होता कि उसको कमी हो रही है, भाव में कमी हो रही है और उपभोग में कितनी वृद्धि करे तो वो बराबर में आ जाए, तो हमारे यहाँ पे अगर उपभोग में वृद्धि का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे वृद्धि आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें कमी और यहाँ पे भी कमी कर देना है।
तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हमें कमी निकालना है तब यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों जगह वृद्धि वृद्धि। और जब हमें यहाँ पे वृद्धि निकालनी है उपभोग में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों जगह कमी कर देंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा एज इट इज़, हमें बस इतना चेंज करना है। और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो अगला सवाल दिया हुआ है आपके सामने, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, उपभोग में वृद्धि करना है तो सूत्र में क्या लगा देना है, कमी कर देना है, और जो प्लस है उसकी जगह माइनस कर देना है। सवाल आपको दिया हुआ है कि दूध के भाव में 20% कमी हो जाने से यदि परिवार का मुखिया उतना ही धन दूध पर खर्च करे तो वह कितनी प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक ले सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, उपभोग में वृद्धि निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देना है उपभोग में वृद्धि बराबर, सूत्र क्या बन जाएगा, 100 गुणा कमी बटे 100। अब यहाँ पे जो प्लस था ऊपर, वहाँ पे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कमी। बस अब तो हमें कमी का जो मान है वो यहाँ पे इसमें पुट करना है। तो कमी कितनी थी, 20% थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुणा 20 बटे 100 माइनस 20। सो यहाँ से हो जाएगा 100 गुणा 20 बटे कितना आ जाएगा, 80। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 की टेबल में कितना टाइम आएगा, 4 टाइम, और 4 की टेबल में ये 25 टाइम। यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 25% आएगा। सो दोनों सवाल इजी थे, आपको दोनों में सूत्र याद रखना है बस। सिंपल ही फिर तो पुट करना। तो वृद्धि और कमी का ये फॉर्मूला था उपभोग में। अगला जो टाइप है हमारे पास वो है प्रतिशत में। जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी का जो प्रश्न बनता है वो भी अच्छा प्रश्न है। उसमें आपके सामने सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे, सूत्र P बराबर P0 1 प्लस R/100 की पावर n वृद्धि हो तो, और अगर कमी हो तो क्या किया है, P इक्वल टू P0 1 माइनस R/100 की पावर n। यहाँ पे कमी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो P0 दे रखा है वो हमारी प्रारंभिक वैल्यू है, ठीक है। R का मान हमारे पास जो कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है उसकी दर है। n यहाँ पे समयावधि है, जो टाइम होगा, टाइम पीरियड, और P यहाँ पे अंतिम मान है, लास्ट वैल्यू, ओके, जो वर्तमान स्थिति भी होती है। आपको समझ आएगा। सवाल यहाँ पे दे रखा है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति 1040 की वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। सो यहाँ पे हमें सवाल में जो दे रखा है, जो हमने वैल्यूज़ हमने ऊपर पढ़ी हैं वो यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास R जो है, R दे रखा है, यानी कि क्या होता है, R वृद्धि और कमी दर होती है। तो 40 की वृद्धि होती है, ठीक है, और वो भी किस पे होती है, प्रति 1000 पे होती है। तो यहाँ पे प्रति 1000 दिया हुआ है, तो 40 में 1000 का भाग देंगे और हमें प्रतिशत निकालना है। तो इसमें क्या करना है, गुणा 100 कर देना है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। तो हमारे पास जो R है वो कितना आ गया, 4% आ गया। उसके बाद हमें फॉर्मूला लगा देना है P, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रारंभिक वैल्यू होती है P0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पहले की जो जनसंख्या थी वो यहाँ पे हमें पुटअप करनी है, वर्तमान जनसंख्या। तो वो कितनी है, 2,50,000 है, ठीक है, और उसमें हमें गुणा करना है 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय था। तो समय कितना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व कर देना, 2,50,000 गुणा 104 बटे 100 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं 2,50,000 गुणा 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो तो सीधे ही कट जाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, 25 गुणा 104 गुणा 104 हो जाएगा। इन तीनों का गुणा करने का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2,70,400। ये इतनी जनसंख्या आ जाएगी हमारे पास। तो जो पहले की जनसंख्या थी वो कितनी दे रखी थी, 2,50,000, और वर्तमान जो जनसंख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 2,70,400। तो इस टाइप के सवाल आए तो आप इस फॉर्मूले से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर अपना। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ है। थैंक यू।